कौन सा है? कोई बताएगा? अभी के समय को क्या कहेंगे? ये भी समय की अवस्थाएं हैं। सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो और तमो प्रधान। अभी का जो समय चल रहा है वो कैसा है? तमो प्रधानता का। और किसी एक विशेष के लिए नहीं चल रहा है, बच्चे से लेकर वृद्ध तक सबके लिए तमो प्रधानता का समय है। क्योंकि अभी पहचान का जब शब्द आता है ना, तो कहते हैं ना, आज के समय में कहीं पर कुछ भी आपने काम करना है, स्कूल में एडमिशन कराना है, कुछ और करना है, हर जगह क्या चाहिए हमारे को? आईडी, पहचान पत्र चाहिए। बिना पहचान के कुछ नहीं होगा। ऐसे ही ये पहचान हमारे इस भौतिक दुनिया की, भौतिक शरीर की है। और वास्तव में हमारी सत्य पहचान क्या है? मैं कौन हूं? मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ? क्या मेरा यही आचरण था जो आज है समाज में सबका? मैं सब बुराइयों को एक एक को गिनती नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत हमने सुनी है, पता भी है। कितनी भी, किसी भी तरह की बुराइयां क्यों ना हो, वो जड़ से काटना पड़ेगा। जब तक उसका जड़ नहीं निकलेगा तब तक वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। एक छोटा सा लौकी का अनुभव यही है कि एक घास होती है जो कच्ची जमीन पे उगती है। अगर आप ऊपर से उसको काट देंगे और वैसे साफ कर देंगे तो 2 दिन के बाद में वो फिर निकल आती है। हमारे को ये ड्यूटी मिली स्कूल में। अब उस समय बोला, हमने ऐसे ऊपर ऊपर से काट दिया। 2 दिन के बाद में टीचर आए, उन्होंने कहा आपने तो क्यारी साफ नहीं करी है। हम बच्चे थे, नहीं पता था उस समय, लेकिन बाद में पता चला कि हमने तो अच्छे से साफ करी थी, अब ये फिर दोबारा उग गई है। तो कहा क्या गया, ये दोबारा नहीं उगे, क्या करना है इसको? जड़ से निकालो। तो बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत सारी कुरीतियां हैं, बहुत सारी। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, वानप्रस्थी जन जागृति अभियान समिति के 10वें स्थापना दिवस पर रुड़की में आयोजित कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र प्रभारी राजयोगिनी बीके गीता दीदी ने कहा कि हमें इस तमो प्रधान समय में समय के महत्व को समझना चाहिए और स्वयं की सच्ची पहचान के लिए आत्मस्वरूप में रहना सीखना चाहिए। तभी हम विकारों को त्याग कर पतित से पावन बन सकते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आचार्य करमवीर ने वानप्रस्थी जीवन में समय उत्थान के कार्यों में लगी संस्था की प्रशंसा की। अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष कर्नल MP शर्मा द्वारा की गई। इस अवसर पर डॉक्टर नवनीत अरोड़ा समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। इन विधायकों के पार्टी ने एक बार टिकट काट दिया था और अन्य किसी को टिकट दे दिया था। मतदान से 5 दिन पहले दिए गए इस्तीफों से पार्टी को गहरा झटका लगा है। विधायक राजेश ऋषि, विधायक नरेश यादव, विधायक रोहित कुमार, विधायक भावना गौड़, विधायक मदन लाल आदि ने इस्तीफा देने के बाद पार्टी पर भ्रष्टाचार में डूबने के भी आरोप लगाए हैं। कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी द्वारा यह कहने पर कि बजट सत्र में अभिभाषण के देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थक गई थी को लेकर भाजपा ने इसे राष्ट्रपति भवन की मर्यादा खत्म करना बताकर सवाल उठाया है। वहीं प्रधानमंत्री ने उक्त कथन पर माफी की मांग एक चुनावी सभा में कर डाली। हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज ने अपनी ही नायब सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह जब से मुख्यमंत्री बने हैं तभी से हेलीकॉप्टर पर रहते हैं। अगर हेलीकॉप्टर से नीचे उतरेंगे तो लोगों का दुख दर्द जान पाएंगे। उनके बयान से नायब सरकार बैकफुट पर आ गई है। उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी संगठन के केंद्रीय महामंत्री पिथौरागढ़ निवासी बसंत भट्ट के साथ 17 लाख रुपए की धोखाधड़ी हो गई है, जिसे लेकर उन्होंने दालनवाला देहरादून में आरोपी मुंबई निवासी देशराज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। रुड़की की नवनिर्वाचित मेयर अनीता देवी अग्रवाल ने आज रुड़की के मुख्य मार्गों से होकर धन्यवाद यात्रा निकाली, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, राज्य मंत्री स्तर श्यामवीर सैनी आदि मौजूद रहे।
लक्सर में ब्राह्मण महापंचायत में शामिल होने जा रहे उमेश समर्थकों पर पुलिस ने लाठियां भांजी। उमेश समर्थकों द्वारा पुलिस पर पथराव करने का भी आरोप है। विधायक उमेश कुमार को भी वहां नहीं जाने दिया गया। इकबालपुर के निकट नवरचना पब्लिक स्कूल की स्थापना की 10वीं वर्षगांठ पर आयोजित सांस्कृतिक उत्सव नवरंग कार्यक्रम में शनिवार को उत्तराखंड के संस्कृत शिक्षा निदेशक डॉक्टर आनंद भारद्वाज मुख्य अतिथि रहेंगे। यह जानकारी स्कूल निदेशक डॉक्टर शालिनी जोशी पंत द्वारा दी गई है। और अंत में देखिए इस बुलेटिन का एक प्रेरक वीडियो। रोज सुबह उठ के कसरत करते हैं। मैं 10 बार झुका, मैं 20 बार झुका। क्यों हम झुकते हैं? क्योंकि हमारी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़नी। उसी तरह यहाँ झुके। 25-30 साल पहले जाओ, घर छोटे थे, परिवार बड़े थे, नॉर्मल होता था झुकना, एडजस्ट करना, बात को खत्म करना, क्योंकि 2 मिनट बाद उनके साथ ही रहना है ना। अब मकान बड़े हैं, हर एक के पास अपना अपना कमरा है, 2-2 दिन बात करे बिना रह सकते हैं घर के अंदर। तो हमने सोचा ये ज्यादा अच्छा है, ये नुकसान कर रहा है, क्योंकि मेरी पावर टू एडजस्ट, पावर टू बेंड हम यूज नहीं कर रहे हैं। और जब उसको यूज नहीं करते हैं तो वो शक्ति, वो संस्कार क्या होता जाता है? घटता जाता है। और जब वो संस्कार घटता जाता है, आत्मा की शक्ति घटती जाती है। तो गिनना नहीं चाहिए मैं कितनी बार झुकूं, कितनी बार झुके।